नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ बाहरी दिल्ली के सबसे पुरानी मार्केट रानी बाग मार्केट, जो सबसे पुरानी मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए। त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं मार्केट एसोसिएशन को, किस तरीके से यहाँ पर ग्राहक आए, इसी सब मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। प्रधान बबली गुलाटी जी और जनरल सेक्रेटरी राजू जी यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं बबली गुलाटी जी से। गुलाटी साहब, त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, क्या तैयारियां हैं आपकी मार्केट की? भाई अपनी मार्केट को सजाएंगे, साफ़ सुथरी मार्केट रखेंगे, ग्राहकों को फैसिलिटी देंगे, बढ़िया मार्केट बनाएंगे। और क्या बताऊँ भाई। गाड़ियां वगैरह, पार्किंग वगैरह के लिए क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ पर? हाँ, गाड़ियों के लिए गए थे एमएलए के साहब, अपना करनैल जी के पास गए थे। मैंने कहा ये वन वे हो जाए तो कोई भी कस्टमर आता है उसको दिक्कत ना हो, गाड़ी लगाए, अपना शॉपिंग करे और अपना आगे से निकल जाएगा। तो वो मतलब कहने का मतलब है, जब तक ये वन वे नहीं होगा तो ये बाज़ार सही नहीं हो सकता। और क्यों, आमने सामने से गाड़ी आती है ना तो झगड़े भी हो जाते हैं, वो साले हमारे गले पड़ जाते हैं। वो तो वहाँ पर बैठे हैं लेकिन यहाँ सिर्फ हमारी बन जाती है। तो हमने अपील करी है भाई, अब पता नहीं क्या होगा। पहले मेरे टाइम पे भी ये वन में हो गया था, हो गया था ना, आपको पता है, 15 में। तो मेरे को कम से कम भी नहीं, मैं 10 बारी प्रधान बन चुका हूँ, अनपोज ही बनता हूँ। क्यों, मैं काम करता हूँ गार्ड बन के मार्केट में। तो मैं चाहता हूँ यार गाड़ी भी लगे, किसी गाहक को परेशानी भी ना हो, जो आए शॉपिंग करने उसको मज़ा आए। तो उससे ग्राहकी भी बढ़ती है, दुकानदारी भी बढ़ती है। तो ये होना, लाउड स्पीकर लग गए हैं, कैमरे लग गए हैं। राजू भाई ने मेहनत करी है, भोले ने करी है, जो अपना कैमरे वैमरे लगा दिए हैं। गलियों में हमने सफाई वाली लगा दी हैं, रोडों पे झाड़ू लगते हैं, रात दिन हम खड़े रहते हैं। यहाँ रेडियो का बड़ा पंगा, रेडी आ जाती हैं और ये रिक्शे आ जाते हैं बिना लाइसेंस वाले। पता नहीं कौन है, साढ़े चोर हैं क्या नहीं है। कल को किसी से घटना घट जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई? वो तो हमें पूछेंगे ना, जो कस्टमर आएगा खरीदने वो तो हमें पूछेगा ये रिक्शे वाला मेरा सामान ले गया। पीछे एक का सामान चले भी गया था ऐसे, तो मिला नहीं। उसके पुराने प्रधान, जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने कहा था कि हमारे दुकान में चोरी हो गई है, गार्ड नहीं दिख रहे थे। कितने गार्ड वगैरह है आपके इस मार्केट में? यहाँ पर गार्ड है ना, गार्ड कम से कम भी 13-14 गार्ड हैं, रात के भी दिन के। जो प्रधान जी कह रहे हैं ना, जो पुराने वाले, वो नए नए अभी लड़खड़ाया हुआ प्रधान है। वो हमें तजर्बे वाले प्रधान हमने करी है, कम से कम भी यहाँ पर 20 साल प्रधानी। उसको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। वो उन्होंने एक मुद्दा बनाया, कभी 10-11 के बीच में कोई सोच सकता है कि चोरी हो जाएगी? एक ही बंदा आया, वहाँ पर गया और वो ताले भी खुल गए 1 मिनट में और चोरी भी होगी। तो उन्होंने शोर मचा दिया, मेरी चोरी होगी। वो कह रहा है 15,000 रुपये, कोई तुम कह रहे हो उसको लाखों रुपये हो गए। वो खुद ही कह रहा है मेरी 10-15,000 रुपये। यार कौन रखता है अपनी दुकान में पैसे? कोई रखता है अपनी दुकान में पैसे? ये बात थी भाई। वो सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ पर इस मार्केट में? क्या क्या, रात का पूरा अपना सिस्टम सही है, दिन का भी सिस्टम सही है। हम खुद गार्ड बन के काम करते हैं। आप तो खुद डंडे लेके बाहर खड़े? मैं डंडे लेके जाता हूँ। ये राजू भाई मेरे पीछे पीछे आके देखता है भाई बबली भाई बैठा है कि नहीं बैठा। तो ये भी जाता है हमारे साथ। भोले भाई हैं और हैं, टिंकू जी हैं, कैशियर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। सारी टीम अपना काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करता है। प्रधान जी, पटरी वाले जो बाहर में दुकान लगा लेते थे, तो उन लोगों को कैसे समझा पा रहे हैं? नहीं, उनको यही समझाया यार, कस्टमरों को अगर जगह नहीं मिलेगी तो तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। जब उनको जितनी फैसिलिटी मिलेगी उतना आपका काम बढ़ेगा। अब बहुत सारे समझदार भी हैं, अपना एक दुक्का तिक्का होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। आइए बातचीत करते हैं जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र चंद्र राजू जी से। राजू जी, प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है? अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, विधायक का, काउंसलर का, सांसद का, तो कितना आप लोगों को सहयोग मिलता है? देखिए, प्रशासन से हमें को सहयोग मिलता रहता है। जिसके पास हमारे को काम की ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं और हमारे कार्य को करते हैं हमारे काम को। आज सवेरे भी हम विधायक साहब के पास गए थे, उनको अपनी समस्या का बताया और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द उसको सारे कार्यों को करवाएंगे। रानी बाग के जो मेन गेट है बड़ा जर्जर हालत में पड़ा है। एक बार आप इसका फ़ोटो खींच के ज़रूर डालना, इसके अंदर जर्जर हालत में पड़ा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब कस्टमर बाज़ार में आता है, पहले गेट को देखता है तो पता लग जाता है कि अंदर बाज़ार में क्या हालत होगी। अगर यही सुंदर वो गेट बना हो तो बाज़ार के थोड़ी सी छवि और अच्छी निखर के आती है।
पार्किंग को लेकर आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए पार्किंग की जो समस्या, वैसे एमसीडी की पार्किंग सामने है। अब ये विधायक साहब और यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं वो अपने आप देखेंगे इस पार्किंग को कैसे बनवाना है, कैसे नहीं बनवाना, ये उनका कार्य है। हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। अगर जैसे बबली भाई साहब ने बताया, हमारे प्रधान जी ने, कि अगर ये वन वे हो जाएगा बाज़ार, तो पार्किंग की समझो 75% समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। जो ग्राहक आएगा अपनी गाड़ी को अंदर लेके जाएगा, जिस दुकान से उसने माल खरीदना है वहाँ पर गाड़ी खड़ी की, सामान खरीदा, गाड़ी में सामान रखा और दूसरी तरफ से निकल गया। दूसरी तरफ से निकलने के बहुत रास्ते हैं, वो दो रास्ते हैं, उधर से बहुत विकल्प हैं अपने अपने घरों को पहुँचने, और बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। ग्राहक का भी फ़ायदा है, दुकानदार का भी फ़ायदा है। अगर दुकानदार समझे, दुकानदार का भी फ़ायदा है। कई अभी बाज़ार 2 एसोसिएशनों में बटा हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको समझा करके वो चंद दुकानदार हैं जो, तो हमारे तो समझो आप, अगर हमारे पास 350-400 दुकानदार हैं, उनके पास 50 दुकानदार भी नहीं है। अब 50 दुकानदार 350-400 दुकानदार थोड़ा चलाएंगे। 50 दुकानदार जो चाहेंगे वो 350-400 उसको बियर कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। उसको थोड़ा सा इसको ढंग से करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बैठ कर समझाएंगे, जैसा करना समझाएंगे उनको। राजू जी, ऑनलाइन लोग बाजार करना, मार्केटिंग करना, ऑनलाइन आजकल डिजिटल हो गया है सब कुछ, ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा करें तो क्या करेंगे ताकि आपको ग्राहक आपको दुकानों तक पहुँचे? देखिए बाज़ार में आकर के शॉपिंग करने का एक अलग आनंद होता है। जिसको इसकी आनंद की अनुभूति है ना, वो जानता है कि शॉपिंग करने से क्या आनंद आता है। ठीक है, ये भी एक तरह का शौक है कि बाज़ार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो ये भी आनंद होता है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा ग्राहकों से कि देखिए ऑनलाइन शॉपिंग से अच्छा वो चीज़ है कि जो आप देख करके खरीद रहे हैं, जो आपके सामने चीज़ है आप वो खरीद रहे हैं। आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं, दुकानदार बार्गेनिंग भी करता है, थोड़ा बहुत आप मोल भाव भी करता है, उसका एक अलग आनंद है। आप इस आनंद को उठाएं। बाज़ार में दुकानदारों को भी फ़ायदा हो, ऑनलाइन शॉपिंग से क्या दुकानदार का फ़ायदा होगा? दुकानदार का नुकसान है। ये दुकानदार आपके ऊपर निर्भर हैं। आप लोग आएंगे बाज़ार में शॉपिंग करेंगे तो दुकानदार की रोटी रोजी चलेगी, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अच्छा राजू जी, पहले यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड का शोरूम हुआ करता था, आजकल कहीं ना कहीं कम है वो शोरूम वगैरह। पूरी दिल्ली में हालात देखो, मंदा तो पूरी दिल्ली, पूरे वर्ल्ड में मंदा है। हम ये नहीं कह सकते खाली रानीबाग में मंदा है, पूरे वर्ल्ड में मंदा है। कुछ देखो बाज़ार में आना जाना तो लगा रहता है, कई ब्रांड आते हैं, कई चले जाते हैं, कई फ्रॉड होते हैं, कई टिके रहते हैं, ये तो चलता रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसमें बनेगा। आप तो हमारे साथ बात कर रहे थे जी। एक ये अपने संतनगर चौक है ना, यहाँ पर रेडिये और रिक्शे बड़े खड़े हो जाते हैं, जिससे ग्राहकों को दिक्कत होती है आने जाने में। तो कृपा करके हमारे एमएलए हो या हमारे काउंसलर हो, जो भी हो, उनको खुद नज़र आना चाहिए भाई ये कितनी परेशानी है। फिर चारों तरफ से रास्ता है, प्रीतमपुर से भी आते हैं, सैनिक बिहार से भी आते हैं, संतनगर से भी आते हैं लोग बाग, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है चौराहे पे। और जो बच्चों की बसें आती हैं ना, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, क्यों आगे वो जंग सा मच जाता है रेडियो का, तो उनके माँ बाप दिखते रहते हैं कि यार मेरी बस नहीं आई। उनको ये नहीं पता कि समस्या ये वाली है, तो वो ठीक जरूर होनी चाहिए। उनको लिखित में समस्याएं वगैरह आपने जनप्रतिनिधि को दे दिया? लिखित में भी यदि जब यहाँ से कोई गुजरता है, नेता वेता कोई भी हो, अपने भाई हैं, सज्जन है, जो भी है, उनको खुद नज़र आना चाहिए क्या समस्या है क्या नहीं है। कुछ तो नज़र आई जाती है ना, सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी। देखा किस तरीके से रानीबाग को लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।